हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो दोस्तों, आईएफएससी का नोटिफिकेशन आ गया और काफ़ी सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन में लग चुके हैं। दोस्तों, प्रिपरेशन के दौरान हमें कभी कभी ना डीमोटिवेशन भी फील होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हम किस तरह की जॉब करने वाले हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, हम किन के अंडर काम करने वाले हैं या फिर हमारे अंडर कौन काम करने वाला है बेसिकली। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये आपको मोटिवेट करती रहती है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो रहने वाला है अपना। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि आईएफएससी की जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंदर सैलरी काफ़ी बढ़िया है। 1,43,000 आपकी मतलब अप्रोक्स सैलरी रहने वाली है और पर्क्स अलाउंसेस काफ़ी बेहतर है इसके अंदर। साथ साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी ये एग्जामिनेशन है, जितनी बड़ी ये पोस्ट है, उस अकॉर्डिंग अपने को अपनी प्रिपरेशन भी करनी है ना। क्लियर है? तो क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है ये होना चाहिए, क्योंकि इस पर तो काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको। डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट के लिए क्विजेज मिलती है, ताकि नए क्वेश्चन के साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी प्रॉपर वे में कर पाएं। और दोस्तों, अगर किसी पेड बैच में आप एनरोल करते हो तो एक रेफरल कोड होता है Y710 Y710, उसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर कर लें, जैसे आईएफएससी की बात कर लें, तो आईएफएससी का मेनली रोल क्या होता है ना। पता तो होना चाहिए कि आईएफएससी का रोल क्या मेनली। सो दोस्तों, आईएफएससी इज अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन कहां पर? इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसे को आईएफएससी क्या कहा जाता है मेनली, है ना। और दोस्तों देखो, अगर इंडिया की अगर बात कर ले, है ना, तो प्रेजेंटली सिर्फ गिफ्ट सिटी जो है ना, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, वहीं पर इसका सेंटर है मेनली। ठीक है, धीरे धीरे और भी ये एक्सटेंड करेंगे, राइट, एक्सपांड करेंगे और भी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जल्दी आप एंट्री ले लेते हो ना, उतनी ज़्यादा आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं, उतनी आपकी सीनियरिटी वहाँ पर बढ़ जाती है एक तरह से। ठीक है, देखना, आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई कंपनी शुरू होती है और उसके शुरुआत में जो लोग होते हैं उनकी पोजीशन कुछ टाइम बाद एक अलग लेवल पर होती है, जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना। तो जितनी जल्दी आप इसमें एंटर कर जाओगे उतनी ज़्यादा बेहतरी होगी आप सभी के लिए भी, राइट। तो अपनी 100% लगा देना, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जितने आप लोग अपने एफर्ट्स में कमी छोड़ रहे हो, उन कमी को दूर करो और लगे रहो। और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है अड्डा 24/7 की तरफ से, आप उनके लिए आप लोग कभी भी कमेंट्स करिए, मेल करिए, जो भी आपको जिस रिगार्डिंग में आपको मतलब हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दोस्तों आगे अगर बढ़े, है ना, तो देखिए, अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात कर ले, मतलब मेनली रोल की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको हायरार्की में काम करना होता है मेनली। ठीक है, जैसे आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जब ज्वाइन करेंगे, है ना, तो हमने अभी जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर लेके चले हैं, क्योंकि आईएफएससी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है काम करने के लिए। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मतलब अगर नहीं जमता है, तो आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर मतलब अप्लाई कर सकते हो डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए। चेंज होना ना होना डिपेंड करता है, लेकिन हम अपना पॉइंट्स तो रख ही सकते हैं एक तरह से, है ना। लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स काफी बेहतर है, राइट। तो दोस्तों देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स की अगर बात करें, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स की ये कुछ हायरार्की है, जिसके अंदर जैसे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो प्रेजेंटली आकाश सर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन है। देन उनके ऊपर अगर जाएंगे तो सौरभ कुमार जी जो मैनेजर के तौर पर है, उनके ऊपर शुभम गोयल जी एजीएम के तौर पर, अर्जुन प्रसाद जी जीएम के तौर पर है, एंड देन प्रदीप सर है जो कि ईडी के तौर पर है आपके पास, है ना। तो ये हायरार्की रहती है, और ये अलग अलग हायरार्की देखो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं है दोस्तों, ये कई सारे डिपार्टमेंट से हायरार्की है ना। जैसे हम आपको एक बार जरा दिखाना चाहें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, ये कई सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग, है ना। तो आप ये देख सकते हो एफएससी की वेबसाइट पर, है ना, जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स था, ऐसा ही आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। और जो डिपार्टमेंट्स ऑफ जैसे कैपिटल मार्केट्स है, तो कैपिटल मार्केट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, डिपार्टमेंट्स के भी सब डिपार्टमेंट्स है, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर था आपके पास में कि हमने भाई डिपार्टमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, तो उसके अंदर एक पार्ट ये था आपके पास इक्विटी और हाइब्रिड वाला, दूसरा पार्ट आपके पास कौन सा है, सस्टेनेबल फाइनेंस वाला है, तीसरा पार्ट अगर देखोगे तो रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, है ना, ये आपका इसके अंदर रहने वाला है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज का है, उसका भी एक पार्ट है, जिसके अंदर भी असिस्टेंट मैनेजर, डीजीएम, जीएम, इस तरह से पार्ट है ना। उसके साथ साथ अगर देखो तो इन्वेस्टमेंट फंड्स का अलग है ना। तो ये एक पूरा डिपार्टमेंट है।
इस डिपार्टमेंट के अलावा दोस्तों अगर अगले डिपार्टमेंट में जाओगे जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स ऑफ मेटल एंड कमोडिटीज, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ मेटल एंड कमोडिटीज की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी आप देखोगे तो अलग अलग है। जैसे पहला क्या होगा इसके अंदर, मार्केट डेवलपमेंट डिवीजन। तो मार्केट डेवलपमेंट डिवीजन का एक पार्ट अलग हो गया जहां पर भी असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। इसी डिपार्टमेंट पे एक और है मार्केट रेगुलेशन डिवीजन। तो मार्केट रेगुलेशन डिवीजन जो है ये एक डिपार्टमेंट हो गया जहां पर भी यहाँ पर मैनेजर की कहानी शुरू होती है। देन फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसी तरह से कई सारे डिपार्टमेंट्स है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है एक बार जरा उन पर हम लोग नजर डाल लेते हैं दोस्तों, एक बार ना उन पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग जब आईएफएससी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट से काम करने के लिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट अगर देखा जाएगा तो दोस्तों ये वाला डिपार्टमेंट जिसने आपसे कहा था डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, और उसके ये सब डिपार्टमेंट्स है, क्लियर। देन डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग जिसके अंदर ये 3 सब डिपार्टमेंट्स है, क्लियर। अब कहीं कहीं पर आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और कहीं कहीं पर असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है, ठीक है। साथ साथ अगर बात कर ले जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स के काफी सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिल सकता है जहां पर असिस्टेंट मैनेजर की नीड होती है ना। उसके साथ साथ अगर बात कर ले दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड पेंशन, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स है, डिवीजन ऑफ इंश्योरेंस एंड डिवीजन ऑफ पेंशंस, क्लियर। तो इन पर आप काम करने वाले हो। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ मेटल एंड कमोडिटीज की, जैसा हमने अभी देखा था, जिसके अंदर डेवलपमेंट डिवीजन एंड रेगुलेशन डिवीजन, ये 2 डिवीजन जो 2 डिवीजन है इसके अंदर है ना, इसके सब डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं आप लोग। देन डिपार्टमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 6 सब डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर बात करें डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर भी आपके पास कई सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको काम करने को मिल सकता है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर हो गया, है ना, ट्रेजरी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का हो गया, देन राजभाषा अधिकारी, देन मैनेजमेंट यूनिट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स, राइट। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो डिपार्टमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट्स ऑफ फिनटेक, ये सारा पार्ट्स है। देन डिपार्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड लीगल अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी और लीगल अफेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सब डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर आपको काम करने को मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ा जाए तो डिपार्टमेंट्स ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, तो इनके अंदर भी आपके सब डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर रेगुलेटरी कॉपरेशंस, रिस्क बेस्ड सुपरविजन से सुपरटेक हो गया आपके पास, ओके। देन डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट हो गया आपके पास में, FATFC सेल हो गया आपके पास में। तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, है ना, और आपने ढेर सारे डिपार्टमेंट्स देखे हैं इसके अंदर। एंड डिवीजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जब आईएफएससी के अंदर आप जॉब करने जाएंगे, मतलब जब आप इस पोस्ट पर लगेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और डिपार्टमेंट दोस्तों कोई भी मिल सकता है आपको, है ना, डिपेंड्स करता है वहाँ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए ये इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके अंदर भी हम अपनी प्रोसेस अपनी जो एक तरह से उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस है, अगर परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रहेगी तो वहाँ पर हमारे प्रमोशनल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से, ओके। और दोस्तों एक बार जब प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं जिस एग्जामिनेशन की, तो उनकी वेबसाइट जो है उस पर हमेशा विजिट करते रहना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग आईएफएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ना आईएफएससी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है यार, है ना। जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की जो वेबसाइट है आप इस पर विजिट करिए, तो विजिट करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है। अबाउट आईएफएससी आप इसको थोड़ा रीड कर लो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिल रही है आप उनको देखो अच्छे से, है ना। मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो देखिए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा लीगल से रिलेटेड, है ना, और मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जो भी इसके अंदर नया आता है, क्योंकि कई बार ना इन सब से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं अपने एग्जामिनेशंस में, राइट। तो इनसे अपडेट रखना ज़रूरी है, आपको विजिट करते रहिए, क्योंकि देखिए सोचिए कि जब आप इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो तो उनकी वेबसाइट के बारे में तो पता होना चाहिए ना, है ना। और इसके अंदर देखो जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी है ना, कि अबाउट आईएफएससी, डेवलपमेंट्स, एप्लीकेशन स्टेटस, कैरियर्स, डिक्शनरी, डाउनलोड्स, आईएफएससी कोड्स इशूड टू अब्यूज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप लोग टाइम टू टाइम थोड़ा रीड करते चले, है ना। सिर्फ पढ़ाई नहीं, थोड़ा हमें जानना भी जरूरी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करने वाले हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को करेंगे वाइंड अप। अच्छा, लास्ट थिंग ये कि दोस्तों अगर आप लोग आईएफएससी की प्रिपरेशन अड्डा 24/7 के साथ करना चाहते हो, अभी तक आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, अगर लेना चाह रहे हो तो आईएफएससी का भी एक डेडिकेटेड पेड बैच है दोस्तों हमारे पास। उसके लिए आपको करना क्या है
आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। देखिए, बताना हमारा काम है, आपको किसी पेड बैच को लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। तो ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट है, आप यहाँ पर विजिट करें। आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड आई होप कि आपको पता है कि आईएफएससी का जो एग्जामिनेशन है वो रेगुलेटरी बॉडीज का के अंतर्गत आता है। आपने इस पर क्लिक करना है, रेगुलेटरी बॉडीज इन। यहाँ पर आपको नजर आएगा आईएफएससी असिस्टेंट मैनेजर, आप इस पर क्लिक करें तो देखिए इसका एक डेडिकेटेड बैच है दोस्त, इसका एक डेडिकेटेड बैच है। और इस बैच को अगर आप एनरोल करना चाहें बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल करिए इसमें एनरोलमेंट। और अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड, बस टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा आप लोग, है ना, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं। लेकिन जो पेड बैच के साथ प्रिपरेशन करने वाले हैं कि आपको सारा सिलेबस प्रॉपर वे में अच्छे से मिल जाए और उसको हम प्रॉपरली कंप्लीट भी कर पाए, तो ये रेफरल कोड यूज करेगा Y710, ठीक है। तो दोस्तों रेफरल कोड क्या रहेगा आपका, Y710 रहेगा इस बैच में एनरोलमेंट के लिए। और इस बैच में आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एनरोल कर सकते हो। देखिए अभी भी डबल वैलिडिटी के साथ साथ आपको 80% का डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों रेफरल कोड ध्यान रखिएगा, Y710 रहेगा, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग ले पाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।